ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोपियाँ नैन भी श्री कृष्ण को देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण के कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोरजी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्ष से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वह तो परिपूर्ण है, किंतु मेरा पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति से जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसा उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी ना करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूं। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दे, परिश्रम दे। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव को हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा को भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक नहीं खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेते हैं और फिर अपना सर्वस्व हमें देते हैं। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त अपनी निष्काम होते हैं तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देते हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्त्र प्रभु को दे दिया। सुदामा का तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी ना मांगो। ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती कि हम तो आपके निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए उसमें से बाहर निकालने के लिए अविलंब
रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती हैं कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो हमारे यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं। 24 घंटे का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्यशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी का सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति के साथ रहोगे, तभी तो ठाकुर जी भगत कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी कहते हैं, गोपियों का आदर्श आंखों के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर ही भगवान अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। हरे कृष्णा।